इंसान की जो थिंकिंग है वो एक बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस है, और ये जो मेंटल प्रोसेस है ये इंसान की 4 फैकल्टीज़ के ऊपर बेस करता है। दूसरे मानों में अब यूँ कह लो कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ कॉग्निटिव टूल्स दिए हुए हैं जिसके ऊपर इंसान की जो थिंकिंग जो है वो बेस करती है। अब वो बेसिकली 4 कॉग्निटिव टूल्स हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी 4 ब्रॉडर टाइप्स हमारे सामने आती हैं, वो इंसान के कॉग्निटिव टूल्स जो इंसान की सोच को लेकर चलते हैं। इंसान का जो पहला कॉग्निटिव टूल है वो उसकी रीजनिंग आती है। दूसरे मानों में अब यूँ कह लो कि ये इंसान की जो है ये एक लॉजिकल फैकल्टी होती है। अब ये लॉजिकल फैकल्टी बेसिकली क्या है? ये इंसान की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो इसी रीजनिंग के थ्रू होती है, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, जिस तरह कॉज एंड इफ़ेक्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी इसी रीजनिंग के थ्रू वो एनालाइज़ कर रहा होता है। और इसके अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्वालिटी इंसान की सोच के अंदर पाई जाती है उसे भी हम रीजनिंग के ही ज़िम्मन में लेकर आते हैं। चीज़ आती हैं वो इंसान का रिफ्लेक्टिंग है, और ये इंसान की जो है ये इंट्रोस्पेक्टिव फैकल्टी आती है। इसमें वो होता क्या है, उसके सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या करता है, गौर करता है। और ये जो इंट्रोस्पेक्टिव फैकल्टी है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर हिज सेल्फ असेसमेंट एंड द मॉरल रिफाइनमेंट। उसके बाद जो तीसरा कॉग्निटिव टूल है दिस इज़ इनफैक्ट द रिकॉलिंग, और ये रिकॉलिंग जो है इसको अब यूँ कह लो कि ये आपकी मेमोरी फैकल्टी बनती है। इसमें वो रिवाइव कर रहा होता है अपने पास्ट नॉलेज को। जो फोर्थ कॉग्निटिव टूल है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया हुआ है वो इमेजिनिंग है। इस इमेजिनिंग में बेसिकली क्या होता है, ये इंसान की क्रिएटिव फैकल्टी होती है।